टोटल लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में जहां मोदी सरकार की तरफ से दुकानों के खोले जाने समय को बढ़ा दिया गया था, उसी का जायजा लेने के लिए इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं राजधानी देहरादून के हनुमान चौक पर, जो यहां पर होलसेल मार्केट लगती है। जो लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में यहां पर दुकानों का समय दोपहर 2 बजे से सिर्फ शाम के 4 बजे तक, यानी सिर्फ 2 घंटों के लिए रखा गया था। लेकिन जब से गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन आई तो उसके बाद से यहीं पर ये होलसेल मार्केट अब सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक खुल गई है। और यहाँ पर जब से जनता को कुछ हद तक छूट मिली है घर से बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ पर जो लॉकडाउन के बीच में यहाँ पर कुछ हद तक सन्नाटा हो गया था, बेहद कम तादाद में लोगों को आने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत काफ़ी तादाद दिख रही है। और अब जब कुछ हद तक जनता को छूट दी गई है तो ये होलसेल मार्केट में अब काफ़ी हद तक ग्राहकों का आने जाने को मिल रहा है। और जहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये होलसेल मार्केट है जहाँ पर दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान लेने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। तो अब यहाँ पर सभी दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन आई तो उसमें कुछ हद तक दुकानों को भी यहाँ पर खोले जाने की परमिशन थी। तो यहाँ पर जैसे किराने की दुकान हो गई, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, इनको रोज खोले जाने की उस अनुमति है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ हद तक दुकानों को भी हफ्ते में 3 दिन तक खोले जाने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर गश्त लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर एक पुलिसकर्मी जा रहे हैं और जो जहाँ पर भी कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर वो अपनी तरफ से लोगों को साझा कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कि आखिर जनता को जब छूट दी गई है तो उस बीच कहीं पर भी इस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के इस प्रकोप को दोबारा आगे बढ़ सकता है, ये कोई फैल सकता है। और जहां एक तरफ राहत की बात है कि ऑरेंज जोन में देहरादून आ चुका है, तो वहीं अब इस तरह की अगर लापरवाही अगर जनता की तरफ से बढ़ती गई तो वहीं पर ये दोबारा यहाँ पर राजधानी देहरादून रेड जोन में आ सकता है। और इसी बात को लेकर हम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी इस बात को गंभीरता से ले रही है ताकि दोबारा ऐसे हालात ना बने। और अगर इसी तरह अगर जनता की तरफ से भी एक कठोर प्रयास करते रहें तो आगे जाकर जो एक तरफ से राजधानी देहरादून ऑरेंज जोन में आया है तो हो सकता है कि आगे जाकर ये इससे भी नीचे उतरकर ग्रीन जोन में आ सकता है। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि किस तरह जो नोटिस लगे हुए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करते हुए परस्पर 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अमल में लाई जाएंगी। उसी के साथ यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दाहिनी तरफ या किसी भी दुकान की तरफ आप देख सकते हैं तो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन दी गई है तो उसको लेकर भी नोटिस लगा है। जैसे ठीक सामने की अगर आप दुकान में देखेंगे तो ये पूजा की दुकान है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दुकानों के खुलने का जो समय है इसमें लिखा है कि दुकानें खुलेंगी मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक। लेकिन वहीं जो दूसरी दुकान है जिनको रोज खोले जाने की अनुमति दी गई है सिर्फ रविवार को छोड़कर। तो दाहिनी तरफ जो दुकान आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गुड़ और सूजी की दुकान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताशे भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें भी नोटिस लगा हुआ है ऊपर से कि दुकान खुलेंगी सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई गाइडलाइन का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से नोटिस लगे हुए हैं इससे साफ तौर पर पता लग रहा है कि जनता को इस बात का ध्यान रखना है और दुकानदार भी इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस की इस जंग में उसे हराने के लिए वो अपनी तरफ से साथ दे सके। अब यहाँ पर अब चलिए सरकार की बातों को अगर देखें तो हम यहाँ पर जनता से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरह वो अपनी तरफ से सरकार की तरफ से जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जो उनकी तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, वो किस तरह इस पर समर्थन जता रहे हैं और इस पर अपने किस तरह के विचार रखते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी अपनी तरफ से गश्त लगा रहे हैं, लगातार यहाँ से जितने भी पुलिस वाले हैं वो गुजर रहे हैं। तो आइए अब हम जनता से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह के वो विचार देते हैं अपने ताकि कोरोना वायरस की इस जंग में कोरोना को हराने में ये इस तरह के कदम मददगार साबित होते हैं नहीं। तो आइए जनता की तरफ से हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आशु जैन। आशु जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, दुकान खोलने का समय उसे बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है इस तरह के कदम ठीक है या फिर इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो जो सरकार की तरफ से अभी एक और कोई ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए था? पहले से तो ये काफ़ी सुविधाजनक है। बाकी पुलिस की कोशिशें भी काफ़ी अच्छी हैं। हमें पूरी की पूरी सुविधा दी जा रही है हर तरीके से। हमें भी और ग्राहकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी रूप से पालन हो रहा है। पुलिस का काफ़ी तरीके से सख्त पैरा है यहाँ पर। दुकानदारें भी अपनी हद में हैं और ग्राहक भी। लोडिंग अनलोडिंग का भी टाइम सुनिश्चित किया गया है। आशु जी, जैसे अभी आपने बताया कि दुकानों को खोलने का जो समय बढ़ा दिया गया है, उसे लेकर फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब
पहले जब यहाँ पर लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में सिर्फ 2 घंटों के लिए दुकानें खुली थी, 2 से 4 बजे तक। अब उस बीच जब समय बढ़ा दिया गया है सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक, तो उस बीच ग्राहकों का आना ज्यादा मिला है आपको या फिर पहले जितने ही थे अब? पहले 2 से 4 बजे के बीच 2 घंटे में भीड़ ज्यादा हो जाती थी, संभालना मुश्किल हो जाता था। तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा था। पर अब जो है कि टाइम ज्यादा है, पर मेरे मानने में थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब अगर 7 से 4 की जगह 10 से 4 भी हो जाए तो इतना भी काफी रहेगा, क्योंकि आउटर का ग्राहक यहाँ पे नहीं आ पा रहा है अब। और आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि ये समय जो है वो कुछ ज्यादा ही है, इसे कुछ हद तक नियंत्रण में रखना चाहिए था? हाँ, क्योंकि 7 से 4 बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर 10 से 4 इतना हो जाए तो ये भी काफी रहेगा। पर शराब की दुकानें खुलने के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इस मार्केट पर। यहाँ पे बहुत काफी भीड़ होती है और वहाँ पे शायद पालन नहीं हो पा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। जैसे आपने शराब की दुकान को खोलने के बारे में बोला, तो अब जैसे सरकार अपनी तरफ से कोविड टैक्स लगाने की बात कर रही है शराब को लेकर, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि उससे लोगों के शराब लेने की जो इतनी होड़ मची हुई थी लोगों के बीच, क्या वो उसमें नियंत्रण आ सकता है या फिर इस फैसले का भी जनता पर कोई असर हो नहीं सकता है? जी, मैं ऐसा नहीं सोचता। जिसने पीनी है वो पिएगा ही। इस चीज में कोई गिरावट नहीं आ सकती। मतलब बिल्कुल समर्थन नहीं है उसका? नहीं, समर्थन हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 100% कर दे चाहे 200% कर दें, पर जिसने पीनी है वो पिएगा ही। हमारी तरफ से चाहे वो 200% कर दे टैक्स, 50 से 70 की जगह, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसने पीनी है वो पिएगा ही। मेरा तो मानना यह है शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद हो जानी चाहिए। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी तरफ से सरकार की नीतियों का कुछ हद तक समर्थन भी कर रहे हैं। तो वहीं शराब की दुकानों के खोलने की बात अगर करें तो उनका कहना है कि चाहे कोविड टैक्स अगर सरकार लगा भी दे तब भी उस पर जनता पर कोई असर नहीं हो सकता है। तब भी जिन लोगों को शराब लेने की होड़ लगी हुई है वो तब भी अपनी तरफ से कतारों में लगेंगे और शराब लेने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें अगर समय बढ़ाने की, तो वहां पर यहाँ पर दुकानदार का यहीं पर कहना है, जिनसे अभी हमने बात की, कि जो सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक दुकानों को खोलने का समय रखा गया है, उस बीच में अगर ये समय कुछ हद तक नियंत्रण में लाया जा सके तब भी ये काफी सुविधाजनक होगा और अपनी तरफ से एक बेहतरीन कदम हो सकता है, ताकि कहीं ना कहीं जो लोगों के बाहर निकलने का जो समय है उस पर भी नियंत्रण आएगा और कोरोना वायरस की इस जंग में कोरोना को हराने में ये मददगार साबित हो सकता है। तो यहाँ पर एक और दुकानदार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, तो देखते हैं कि जब एक व्यक्ति ने हमें बताया है, तो यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह सरकार के लिए हुए फैसले पर ये अपना किस तरह का विचार देते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा यहाँ पर बीच में तार लगाई हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति दुकान के अंदर ना आ सके और यहाँ पर गोले भी लगाए हुए हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह के फैसले आखिर सरकार को लेकर उनमें समर्थन करते हैं या उसमें अपना किसी दूसरे तरह का विचार देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण गोयल। तरुण जी, आपको क्या लगता है कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है दुकानों के खोलने का, उनका जो समय है दुकानों के खोलने का वो सुबह से 7 बजे से अब 4 बजे तक कर दिया गया है, तो वो बिल्कुल सही फैसला है या फिर इसमें कहीं समय को लेकर कहीं इसको थोड़ा समय कम करना चाहिए था या इसमें और बढ़ाना चाहिए था? देखिए, ऐसा है, इसमें मैं तो सरकार से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि सरकार ने 3 तरह की कैटेगरीज बांटी हैं, जो आप समझ लो डेली वाले हैं या फिर ऑल्टरनेटिव्स वाले हैं। तो उसमें हम तो पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, बशर्ते ये है कि लोग कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जबरदस्ती खोल के बैठे हैं जैसे भी हैं, लेकिन हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर आपकी दुकान को खोलने का समय बढ़ा दिया गया, तो जब पहले 2 से 4 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुली तो उस बीच ग्राहकों का ज्यादा आने को मिलता था, या फिर अब जब समय बढ़ा दिया गया तो उसमें भी लोग ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं और कुछ हद तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, या फिर पहले जब 2 से 4 बजे तक यहाँ पर भीड़ लगा करती लोगों की भगदड़ मचा रही तो उसमें कुछ नियंत्रण आया? जैसे 2 से 4 हम पहले खोलते थे तो उस समय भी इतना वो नहीं था, क्योंकि हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं उन्होंने अपना पूरा ध्यान रखा है इस चीज़ का कि यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर ज़्यादा अलाउ ना हो और एक व्हीकल पे 2 जने ना बैठ सकें। इसको उन्होंने बहुत चीज़ें ध्यान रखा है और हमारा भी बहुत तरह से ध्यान रखा है। और आज के जैसे टाइम है तो ग्राहक ज़्यादा आ रहा है, हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा एज अ प्रॉफिट हम थोड़ा सा ज़्यादा कमा पा रहे हैं, लेकिन एज अ सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो हमें पहले देखना है और हम उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं उस चीज़ के लिए, ताकि दो जने आपस में ना मिल पाए। एज यूजुअल उसके लिए हमने, जैसे कोई कस्टमर है, हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम, हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है, भैया पहले हाथ सैनिटाइज कर लो, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और उसके जो बैक वाला उन्होंने कहा भैया 2 मिनट रुक जाओ, हम उसके बाद डील करेंगे आपसे।
बिल्कुल, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक तरफ से सरकार की तरफ समर्थन भी दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि अपनी तरफ से समय जो बढ़ा दिया गया है, तो किसी का कहना है कि समय को कम कर देना चाहिए था, तो कहीं पर इनका कहना है कि समय को जितना समय दिया गया है दुकानों के खुलने को एकदम ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पालन कर रहे हैं लोग, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सतर्क है, पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अब देखना है कि आगे चलकर जब 17 मई तक ये लॉकडाउन अब आगे बढ़ा दिया गया है, तो देखते हैं लॉकडाउन का तीसरा चरण कितना असरदार साबित होता है, जिससे कोरोना वायरस की इस कड़ी को तोड़ा जा सके और आगे जाकर कहीं दोबारा कहीं ऐसी संभावनाएं ना बन जाए कि कहीं लॉकडाउन का चौथा चरण भी शुरू हो जाए। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मानव डोभाल।